मेदिनीनगर नगर निगम के वार्ड संख्या 17 के पूर्व वार्ड पार्षद रहे सुमित तिवारी इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी मां को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार सीट को आरक्षित कर दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने अपनी मां को प्रत्याशी बनाया है। सुमित तिवारी ने कहा कि पिछले कार्यकाल में वार्ड में सड़क, नाली, पेयजल और साफ सफाई जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम किया गया था। अब वो अपनी मां के माध्यम से उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका दावा है कि इस बार भी क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग विकास के मुद्दे पर साथ खड़े हैं। बोल रहा है मेरा बेटा मिट्टू। इस बार की भावी योजनाएं वो तमाम तरह की योजनाएं ही होंगी जो पिछले टर्म में हमने बोर्ड की मीटिंग में पास करा के रखे हुए हैं, और जरूरत के हिसाब से जो बहुत ही जरूरी नाली हो, सड़क हो, जो बहुत परेशान कर रहा हो, जल जमाव हो जाता हो बरसात में, या फिर ऐसा बहुत नाली है जो नाला है वो जाम हो जाता है लाइक श्री राम पथ एरिया में, तो वो जरूरी वाला हर काम, हर योजना और जो पिछला टर्म का बोर्ड का पास किया हुआ योजना है वो सारे योजनाएं पे काम होंगे। कितने काम आप ने कर चुका है, क्या कुछ हुआ है आपके वार्ड में? एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन पूरे वार्ड में तकरीबन नहीं भी तो 20 से 22 सड़कें, 13 से 14 नाले और ऐसे बहुत काम है। ऐसे एग्जैक्ट काउंटिंग फिगर याद नहीं है, वो मुझे देखना होगा। वो सारा मेरे पास पड़ा हुआ है पेपर, जितना भी योजना है वो आपको मैं जरूरत पड़ने पे दे दूंगा। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो इसको अदरवाइज नहीं लेना। तो ये बातें भी सामने आती है कि आप वार्ड पार्षद का चुनाव जीतने के बाद यहाँ से वार्ड से निकल चुके थे, बाहर जा चुके थे फिल्मों की शूटिंग के लिए या फिर एक्टिंग के लिए, क्या कुछ इस पे कहना चाहिए? देखिए, यहाँ से जाना वो मेरा निजी कारण था। मैं और भी आपके मीडिया बंधुओं से साझा कर चुका हूँ। वो मेरा निजी कारण था, कुछ मेडिकल इश्यूज था, उस वजह से मैं बाहर था। लेकिन वो मेडिकल इश्यूज सप्ताह में मुझे 2 दिनों का जरूरत होता था, बाकी 5 दिन में फ्री रहता था। चलिए यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, आपसे पूछते हैं, आप मूवी देखते हैं? सवाल हम करेंगे, पूछते हैं, आपको मूवी कैसा लगता है? अच्छा लगता है। गाने सुनते होंगे। तो रुचि एक्चुअली क्या है, एंटरटेनमेंट सेक्टर का रुचि जो है वो सभी के अंदर होता है। सभी लोग गाने सुनते हैं, सभी लोग मूवी देखते हैं। तो मैं मेडिकल इश्यूज के चलते मुझे मुंबई जाना था, वहां रहना हो रहा था और वहां पे ट्रीटमेंट हो रही थी। तो बाकी का जो 5 दिन का गैप होता था, उस टाइम में मुझे टाइम पास के तौर पे, अपना टाइम पास के लिए, ताकि मैं बोर ना हूँ, कोई काम तो और था नहीं, तो हमारी रुचि मतलब अब सबकी रुचि होती है गाना सुनना, फिल्में देखना। अब मैं वहाँ वैसे शहर में था जहाँ गाने बनते हैं, सिनेमा बनती है वहां पे, तो वो धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्वमेंट, अपने व्यवहार से दोस्ती संपर्क, वैसे वो कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा वो ठीक लाइन है और मेरा वही प्रोफेशन है, वो बस एक शौक था। आपकी एक रुचि रही है तो आप उसमें ही कैरियर की तलाश क्यों नहीं की? जनता का सेवा करना क्या जरूरत? देखिए, जनता का सेवा और रुचि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जनता का सेवा मैं यहाँ से भी, यहाँ रह के भी कर सकता हूँ, और अपना वो कलाकारी और रुचि जो आप बोल रहे हैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़े, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हमको मिल जाए, मैं खुद चाहूंगा। पब्लिसिटी किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए होती है, फेम सबको चाहिए होता है। तो वो रुचि बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको उसका कोई इश्यू नहीं है, रुचि रहेगी। जनता को अपेक्षा रहती है कि भैया जिसे प्रत्याशी बनाए। मैं ये चुनावी दौर में जितना अपने वार्ड 17 में घूमा, तो मुझे ये तो फील हुआ कि लोग ये जो मेरा रुचि का बात आप बोल रहे हैं, गाने और फिल्म, तो काफी लोग खुश थे कि चलो हमारे प्रत्याशी के अंदर एक कलाकारी, एक अदाकारी भी है, तो इसे लोग घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।